रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। पूरे शहर में बाजार रंग बिरंगे राखियों, मिठाइयाँ और नए कपड़े से सज चुके थे। हर तरफ त्योहार की खुशी दिखाई दे रही थी, लेकिन सीमा के लिए रक्षाबंधन की खुशी कुछ अलग ही थी। यह वह दिन था जब वो अपने मायके जाकर अपने भाई रोहित की कलाई पर राखी बांधती थी और अपनी माँ का आशीर्वाद लेती थी। सीमा की शादी को 7 साल हो चुके थे। उसका पति अमित एक साधारण नौकरी करता था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम परी था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके घर में प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले सीमा बाजार गई और उसने रोहित के लिए एक सुंदर राखी खरीदी। उसने उसके लिए उसकी पसंद की मिठाई भी ली। माँ के लिए उसने एक साड़ी और उसकी ज़रूरत की दवाइयाँ खरीदी। परी भी अपनी नानी के घर जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। वह बार बार अपनी माँ से पूछती, माँ इस बार मैं नानी के घर कितने दिन रहूँगी? सीमा हंसकर कहती, जितने दिन नानी तुम्हें रोकेगी। परी खुशी से उछल पड़ती। सीमा के मन में अपने बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। उसे याद था कि वह और रोहित बचपन में कितनी शरारतें करते थे। दोनों साथ स्कूल जाते थे, साथ खेलते थे और छोटी छोटी बातों पर लड़ते भी थे। लेकिन जब भी कोई दूसरा सीमा को कुछ कहता, रोहित सबसे पहले उसके पक्ष में खड़ा हो जाता था। रक्षाबंधन पर रोहित हमेशा सीमा से कहता था, दीदी मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। सीमा हंसकर कहती, पहले अपनी शरारतें कम करो, फिर मेरी रक्षा करना। दोनों की यह नोक-झोंक माँ को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्ष पहले उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां रोहित के कंधों पर आ गई। रोहित ने नौकरी शुरू की और धीरे धीरे घर संभालने लगा। कुछ समय बाद उसकी शादी नेहा से हो गई। नेहा एक समझदार महिला थी, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। उसे डर था कि कहीं भविष्य में सीमा अपने मायके की संपत्ति में हिस्सा न मांग ले। सीमा ने कभी ऐसा कोई बात नहीं की थी, फिर भी नेहा के मन में यह डर बढ़ता गया। धीरे धीरे उसने रोहित से कहना शुरू कर दिया, तुम्हारी बहन शादी के बाद भी इस घर को अपना समझती है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। रोहित शुरुआत में उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन बार बार सुनने के कारण उसके मन में भी संदेह पैदा होने लगा। सीमा जब भी मायके आती, वह कभी माँ के लिए दवा लाती, कभी राशन का सामान और कभी रोहित के बच्चों के लिए कपड़े। उसने कभी कुछ मांगा नहीं था, लेकिन नेहा को लगता था कि वह दिखावा करती है। सीमा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे ऐसी बातें हो रही हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले उसने माँ को फ़ोन किया। उसने कहा, माँ मैं कल परी को लेकर आ रही हूँ, रोहित को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बेटी आ जाना। सीमा ने उसकी आवाज़ में चिंता महसूस की। उसने पूछा, माँ सब ठीक है ना? माँ ने बात बदलते हुए कहा, हाँ बेटी, तू बस आ जा। अगले दिन सुबह सीमा जल्दी उठ गई। उसने घर का काम पूरा किया, परी को तैयार किया और माँ के लिए सामान रखा। अमित ने उसे रास्ते के लिए पानी और खाना दिया। उसने कहा, आराम से जाना और माँ का ध्यान रखना। सीमा मुस्कुराकर बोली, आप चिंता मत कीजिए। कुछ घंटों बाद वह अपनी बेटी के साथ मायके के दरवाजे पर पहुंची। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे वह फिर से अपने बचपन के घर में लौट आई हो। उसने दरवाज़ा खटखटाया। नेहा ने दरवाज़ा खोला। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। नेहा ने अपचरित मुस्कान के साथ कहा, आप आ गई? तभी परी दौड़कर अंदर आई
और अपनी नानी से लिपट गई। माँ ने उसे गले लगाया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सीमा ने माँ के पैर छुए और उनके हाथ में साड़ी और दवाइयाँ दी। माँ ने कहा, बेटी इसकी क्या ज़रूरत थी? सीमा हंसकर बोली, माँ के लिए कुछ लाने में ज़रूरी नहीं पूछी जाती। तभी रोहित कमरे से बाहर आया। सीमा ने राखी निकालकर कहा, भैया हाथ आगे करो। रोहित ने हाथ आगे तो किया, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। सीमा ने उसकी कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। उसने कहा, भैया हमेशा खुश रहना। रोहित ने धीमे से कहा, तुम भी? सीमा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद भाई किसी परेशानी में होगा। वह माँ के पास बैठ गई। कुछ देर बाद नेहा ने कहा, दीदी आप इस बार कितने दिन रुकेंगी? सीमा ने कहा, शाम तक चली जाऊंगी। अगर माँ कहेगी तो रात रुक जाऊंगी। नेहा ने व्यंग से कहा, अच्छा है, क्योंकि अब मायके में भी हर किसी के लिए जगह नहीं होती। सीमा चुप हो गई। उसने रोहित की तरफ देखा, लेकिन रोहित की नज़रें झुका ली। सीमा ने धीरे से पूछा, भैया क्या हुआ है? रोहित बोला, कुछ नहीं दीदी। नेहा ने अचानक बोली, कुछ नहीं, सब कुछ है। शादी के बाद भी इन्हें लगता है कि यह घर इनका है। सीमा का चेहरा उतर गया। उसने कहा, भाभी मैंने कब कहा कि यह घर मेरा है? नेहा ने कहा, कहने की ज़रूरत नहीं होती, आपका बार बार आना ही बहुत कुछ कहता है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तो माँ से मिलने आती हूँ और भाई को राखी बांधने आती हूँ। मैंने कभी इस घर से कुछ नहीं मांगा। नेहा ने बोली, तो फिर आज राखी बांधकर वापस चली जाइए। हमें किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है। माँ ने तुरंत कहा, नेहा मेरी बेटी से इस तरह बात मत करो। रोहित ने भी कहा, दीदी बात बढ़ाओ मत। यह सुनकर सीमा का दिल टूट गया। उसे सबसे ज़्यादा दुख नेहा की बातों से नहीं, बल्कि रोहित की चुप्पी से हुआ। जिस भाई को उसने हमेशा अपना समझा था, आज वही उसके सम्मान के लिए एक शब्द नहीं बोल रहा था। सीमा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो परी। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी मत जा। सीमा ने माँ को गले लगाया और रोते हुए कहा, माँ मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन शायद अब इस घर में मेरी ज़रूरत नहीं है। माँ ने कहा, ऐसा मत बोलो बेटी। सीमा ने आंसू पोंछते और कहा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। फिर वह अपनी बेटी के साथ घर से निकल गई। रास्ते भर परी अपनी माँ का हाथ पकड़ी रही। उसने पूछा, माँ आप रो क्यों रही हो? सीमा ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आँख में धूल चली गई है। लेकिन वह जानती थी कि उसकी आँखों में धूल नहीं, आपने ही रिश्ते की चोट थी। घर पहुंचकर अमित ने सीमा को देखा तो समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने उससे तुरंत सवाल नहीं किया। उसने पानी दिया और कहा, पहले आराम कर लो। कुछ देर बाद सीमा ने पूरा घटना उसे बताई। अमित ने कहा, तुमने गलत नहीं किया। तुम अपनी माँ और भाई से मिलने गई थी। किसी को तुम्हें अपमानित करने का अधिकार नहीं था। सीमा पूरा रात सो नहीं सकी। उसे बचपन की सारी बातें याद आती रही। उसे याद आया कि जब रोहित छोटा था और स्कूल से डर कर लौटता था, तो वह उसका हाथ पकड़कर उसे घर लाती थी। जब वह बीमार पड़ता था तो सीमा पूरी रात उसके पास बैठती थी। जब उसकी शादी हुई तो सीमा ने अपनी बचत से उसकी मदद की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वही भाई आज इतना बदल कैसे गया। अगले दिन सुबह माँ का फ़ोन आया। माँ की आवाज़ कमज़ोर थी। उन्होंने कहा, बेटी मुझसे एक बात छिपाई गई थी। सीमा ने पूछा, क्या हुआ माँ बोली, तेरे पापा ने मरने से पहले घर के कागजों में तेरा नाम भी रखा था। सीमा चुप हो गई। माँ ने आगे कहा, शायद नेहा को डर था कि
तू कभी अपना हिस्सा मांग लेगी। सीमा ने तुरंत कहा, माँ मैंने कभी अपना हिस्सा मांगा है क्या? माँ रोने लगी। नहीं बेटी, मुझे पता है तू ऐसा नहीं है। सीमा ने कहा, माँ मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार और भैया का साथ चाहिए। उसी शाम माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। रोहित उसे अस्पताल ले गया। सीमा को खबर मिली तो वह भी तुरंत अस्पताल पहुंच गई। वह रोहित से कोई शिकायत किए बिना माँ के पास बैठ गई। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ मैं यही हूँ। रोहित कुछ दूरी पर खड़ा उसे देख रहा था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। बहन के साथ इतना कुछ होने के बाद भी वह माँ को अकेला नहीं छोड़ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि माँ को कुछ दिनों तक इलाज और देखभाल की ज़रूरत है। सीमा ने दवाइयों की सूची बनवाई और सारी व्यवस्था करने लगी। रोहित ने पूछा, दीदी तुम घर क्यों नहीं गई? सीमा ने कहा, माँ अस्पताल में है, मैं कैसे चली जाऊं? रोहित की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि सीमा ने बचपन से परिवार को कितना संभाला था। उसने धीरे से कहा, दीदी मुझे तुमसे बात करनी है। सीमा चुप रही। रोहित बोला, उस दिन मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद नेहा सही कह रही है, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। सीमा ने कहा, भैया मुझे तुम्हारे घर से कुछ नहीं चाहिए था। रोहित ने कहा, अब समझ गया हूँ। वह रोने लगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने तुम्हें ही पराया कर दिया। सीमा की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, भैया चोट लगी थी, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? रोहित ने बहन का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ कर दो। सीमा ने कहा, माफ़ी तो उसी दिन दे दी थी, लेकिन दिल की चोट को भरने में थोड़ा समय लगेगा। रोहित ने सिर झुका लिया। तभी नेहा भी अस्पताल पहुंची। वह सीमा के सामने खड़ी रही और कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने कहा, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। सीमा ने उसकी ओर देखा। नेहा ने बोली, मुझे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य का डर रहता था। मुझे लगता कि अगर आपने अपना हिस्सा मांगा तो हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस डर में मैंने आपको गलत समझा। मैंने यह नहीं सोचा कि आप कभी कुछ मांगा ही नहीं। सीमा ने कहा, भाभी आपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन किसी निर्दोष रिश्ते को शक की वजह से चोट पहुंचाना गलत है। नेहा ने सिर झुका लिया। मैं समझ गई हूँ। कुछ दिनों बाद माँ अस्पताल से घर आ गई। सीमा और रोहित ने मिलकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। अब दोनों भाई बहन के बीच पहले जैसा संवाद होने लगा था। एक दिन रोहित ने पुराने कागज निकालकर सीमा के सामने रखे। उसने कहा, दीदी यह पापा की इच्छा थी, इसमें आपका हिस्सा भी है। सीमा ने कागजों की ओर देखा और कहा, भैया यह मेरा अधिकार हो सकता है, लेकिन मेरी खुशी इसमें नहीं है। रोहित ने पूछा, फिर तुम्हारी खुशी किसमें है? सीमा मुस्कुराई। माँ को खुश देखकर और तुम्हें अपने भाई की तरह देखकर। रोहित ने कहा, लेकिन तुम्हारा अधिकार तुम्हारे पास रहना चाहिए। सीमा ने कहा, अधिकार से ज़्यादा जरूरी विश्वास है। मैं अपना हिस्सा नहीं मांग रही, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम दोनों मिलकर फैसला करेंगे। रोहित ने बहन की बात मान ली। इसके बाद दोनों ने पिता की एक पुरानी इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। पिता चाहते थे कि घर के पास गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की जगह बनवाई जाए। उन्होंने घर के एक खाली कमरे को साफ करवाया। सीमा ने किताब जमा की और रोहित ने मेज कुर्सियां खरीदी। धीरे धीरे मोहल्ले के बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। सीमा उन्हें पढ़ाती और रोहित उनकी ज़रूरत का सामान लाता। माँ अपने कमरे से यह सब देखती और खुश होती। एक दिन उन्होंने कहा, तुम दोनों को फिर साथ देखकर लगता है कि मेरा बच्चों का बचपन वापस आ गया। सीमा और रोहित मुस्कुरा दिए। परी भी रोज वहाँ बच्चों के साथ बैठती। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या यह नानी का स्कूल है?
सीमा हंसकर बोलती, हाँ बेटा, यह तुम्हारे नाना का सपना है। समय के साथ परिवार के रिश्ते मजबूत होते गए। नेहा भी अब सीमा का सम्मान करने लगी थी। वह अक्सर सीमा को फोन करके पूछती, दीदी माँ की दवा खत्म तो नहीं हुई? सीमा को यह बदलाव अच्छा लगता था। उसने महसूस किया कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए किसी एक को पहला कदम उठाना पड़ता है। समय बीतता गया और अगले रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। इस बार सीमा के मन में कोई डर नहीं था। सुबह सुबह उसका फोन बाजा। दूसरी तरफ रोहित था। उसने कहा, दीदी तैयार रहना, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। सीमा हंसकर बोली, भैया मैं खुद आ सकती हूँ। रोहित ने कहा, नहीं, इस बार भाई अपनी बहन को लेने आएगा। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद रोहित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसके घर पहुंचा। नेहा ने सीमा से कहा, दीदी आज आपको पूरा दिन हमारे साथ रहना है। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, अब आदेश भी देने लगी। नेहा हंसते हुए बोली, हाँ, क्योंकि अब आप सिर्फ ननद नहीं, मेरी बहन हैं। सीमा ने परी को तैयार किया और सब साथ मायके चले गए। घर के दरवाजे पर माँ पहले से खड़ी थी। सीमा को देखते ही उन्होंने उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी आ गई। सीमा माँ से लिपटकर रो पड़ी। इस बार उसके आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। रोहित ने अपनी कलाई आगे की। सीमा ने राखी निकाली और प्यार से उसकी कलाई पर बांध दी। उसने कहा, भैया हमेशा खुश रहना। रोहित ने कहा, तुम भी। फिर उसने बहन को एक डिब्बा दिया। सीमा ने खोला तो उसमें बचपन की एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में दोनों भाई बहन स्कूल की वर्दी में खड़े मुस्कुरा रहे थे। सीमा की आंखें भर आई। रोहित ने कहा, दीदी मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा। उस दिन मैं अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाया, लेकिन अब इसे कभी नहीं खोऊंगा। सीमा ने भाई को गले लगा लिया। नेहा ने भी कहा, दीदी उस दिन मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया था, लेकिन आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आपका यह प्यार कभी नहीं भूलूंगी। सीमा ने कहा, भाभी रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब लोग अपनी गलती स्वीकार कर लें। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। परी अपने मामा के बच्चों के साथ खेल रही थी। घर में हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। माँ ने सभी को देखकर कहा, आज मुझे लगता है कि मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। सीमा ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ परिवार कभी ख़त्म नहीं होता, कभी कभी बस उसमें गलतफहमियाँ आ जाती हैं। उसी दिन रोहित ने सबके सामने कहा, मैंने एक बात सीखी है, बेटी शादी के बाद पराई नहीं होती, वह अपना घर बदलती है, अपना परिवार नहीं। सीमा की आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने कहा, और भाई का धर्म सिर्फ बहन की रक्षा करना नहीं, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा करना भी है। सभी कुछ देर चुप रहे। फिर परी ने मासूमियत से पूछा, नानी क्या अब मम्मी हमेशा यहाँ आ सकती है? माँ हंस पड़ी, हाँ बेटा, अब तुम्हारी मम्मी को कोई नहीं रोकेगा। सब हंसने लगे। कुछ समय बाद माँ की तबीयत फिर थोड़ी खराब रहने लगी। सीमा और रोहित ने तय किया कि माँ को अकेला नहीं रहने देंगे। उन्होंने उनके लिए घर में एक आरामदायक कमरा तैयार किया। सीमा जब भी आती माँ के साथ बैठती, उनके बालों में तेल लगाती और पुराने किस्से सुनाती। रोहित भी शाम को उसके पास बैठकर बातें करता। माँ को अपने दोनों बच्चों को साथ देखकर सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी। एक दिन माँ ने सीमा से कहा, बेटी उस दिन जब तू रोते हुए घर से आई थी, मुझे लगा था कि मेरा परिवार टूट गया, लेकिन आज देख तू अपने प्यार से सबको फिर से जोड़ दिया। सीमा ने कहा, माँ मैंने कुछ नहीं किया, रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, बस गलतफहमी ने उन्हें ढक दिया था। माँ ने कहा, तू हमेशा ऐसी ही रहना। सीमा ने माँ के हाथ चूम लिए।
कुछ साल बाद उस छोटे अध्ययन केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे से कई बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे। एक लड़की डॉक्टर बनी और वह सबसे पहले सीमा और रोहित से मिलने आई। उसने कहा, अगर आपने मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रोहित ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत है। लड़की ने कहा, लेकिन अपने रास्ता दिखाया था। परिवार के लिए यह बहुत गर्व का क्षण था। उस दिन सीमा को लगा कि जिस घर से उसे कभी अपमानित होकर निकलना पड़ा था, उसी घर ने अब दूसरों के जीवन में सम्मान और उम्मीद बांटने का काम शुरू कर दिया है। अगले रक्षाबंधन पर सीमा फिर मायके पहुंची। इस बार वह अकेली नहीं थी, अमित और परी भी उनके साथ थे। रोहित ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, दीदी आपका स्वागत है। सीमा मुस्कुराकर बोली, भैया अब तो यह मेरा दूसरा घर नहीं, मेरा अपना घर है। रोहित ने कहा, यह हमेशा तुम्हारा घर था। सीमा ने उसकी कलाई पर राखी बांधी, फिर उसने माँ के पैर छुए। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटियां घर से जाती हैं, रिश्ते नहीं। सीमा की आंखों नम हो गई। उसने अपनी बेटी परी से कहा, बेटा याद रखना, किसी भी रिश्ते में पैसा या संपत्ति से ज़्यादा जरूरी सम्मान और विश्वास होता है। अगर कभी किसी अपने से गलती हो जाए तो बात करके उसे सुधारने की कोशिश करना। परी ने सिर हिलाया। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और बच्चे खेल रहे थे। माँ के चेहरे पर संतोष था। सीमा ने उस घर को देखा जहाँ कभी उसे अपमानित होकर जाना पड़ा था। अब उसी घर में उसके लिए प्यार, सम्मान और अपनापन था। उसने मन ही मन कहा, रिश्ते कमज़ोर नहीं होते, उन्हें कमज़ोर हमारी गलतफहमियां बनाती हैं। उस दिन रोहित ने बहन से आखिरी बार एक वादा किया, दीदी जब तक मैं हूँ तुम्हें कभी यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारा मायका तुम्हारा है या नहीं। यह घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। सीमा मुस्कुराई और बोली, और जब तक मैं हूँ तुम्हें भी कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। माँ ने दूर से उन्हें देखा और उनकी आंखें में खुशी के आंसू आ गए। रक्षाबंधन का वह दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं था, वह उस रिश्तों की जीत थी जिसे गलतफहमियां ने लगभग तोड़ दिया था। सीमा ने समझ लिया था कि मायका सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं है। मायका वह जगह है जहां बेटी को अपने बचपन की खुशियां, माँ का आशीर्वाद और भाई का सच्चा प्यार मिलता है। और रोहित ने समझ लिया था कि बहन को सबसे बड़ा उपहार कोई महंगी चीज़ नहीं, बल्कि उसका सम्मान और अपनापन है। उस दिन से सीमा जब भी मायके आती, दरवाज़ा पर कोई सवाल नहीं होता था। माँ की आवाज़ आती, मेरी बेटी आ गई, और रोहित की आवाज़ आती, दीदी अंदर आओ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यही वह वाक्य था जिसे सुनने के लिए सीमा ने वर्षों इंतज़ार किया था। अब उसके मायके का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा खुला था और उसके दिल में भी अपने भाई और माँ के लिए वही पुराना प्यार फिर से जीवित हो चुका था। शिक्षा बेटियां शादी के बाद पराई नहीं होती, उन्हें भी अपने मायके में सम्मान, प्रेम और अपनापन पाने का पूरा अधिकार है। रिश्तों को संपत्ति नहीं, विश्वास और सच्चे प्रेम से बचाया जाता है। समय बीतता गया और सीमा के जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था। अब उसके और रोहित के बीच पहले जैसी दूरी नहीं रही थी। दोनों अक्सर फ़ोन पर माँ की तबीयत, बच्चों की पढ़ाई और घर की छोटी बड़ी बातों के बारे में बात करते थे। लेकिन सीमा के मन में एक बात हमेशा रहती थी। वह चाहती थी कि उसका भाई केवल उससे माफ़ी न मांगे, बल्कि यह भी समझे कि परिवार में किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर दूसरे के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। एक दिन सीमा मायके पहुंची तो उसने देखा कि माँ आंगन में बैठे पुराने कपड़ों
को तह कर रही थी। सीमा ने माँ के पास बैठते हुए पूछा, माँ आप यह सब क्यों कर रही हैं? आराम किया करो। माँ मुस्कुराकर बोली, अब आराम ही तो करती हूँ बेटी, बस मन नहीं मानता। सीमा ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, रोहित है और भाभी भी है। माँ ने उसकी ओर देखकर कहा, तू सच में बहुत बदल गई है। सीमा हंसकर बोली, मैं नहीं बदली माँ, बस परिस्थितियाँ बदल गई हैं। उसी समय रोहित बाहर से आया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। उसने सीमा को देखकर कहा, दीदी मैं तुम्हें एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? रोहित ने बताया कि जिस छोटे अध्ययन केंद्र को दोनों भाई बहन ने शुरू किया था, उसे अब गांव के और लोग भी मदद देना चाहते थे। कुछ लोगों ने किताबें देने की बात कही थी और कुछ ने बच्चों की फीस में मदद करने का निर्णय लिया था। सीमा की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, भैया यह तो पापा का सपना था। रोहित बोला, हाँ दीदी, और मुझे लगता है कि पापा जहाँ भी होंगे खुश होंगे। माँ ने दोनों की बात सुनकर कहा, तुम्हारे पापा हमेशा कहते थे कि घर की खुशियाँ तभी पूरी होती हैं जब उनसे किसी और का घर भी रोशन हो। सीमा ने सिर हिलाया। उसने सोचा कि अगर उस दिन परिवार टूटने के बजाय एक दूसरे की बात सुनता तो शायद यह बदलाव बहुत पहले आ जाता। लेकिन उसने यह भी समझा कि देर से सही, अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार कर ले तो रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। कुछ महीनों बाद अध्ययन केंद्र में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। सीमा ने वहां एक छोटा पुस्तकालय भी बना दिया। परी छुट्टी के दिनों में वहां बच्चों को कहानी की किताबें पढ़कर सुनाती थी। रोहित बच्चों के लिए खेल और पढ़ाई की सामग्री लाता था। नेहा भी अब केंद्र के काम में मदद करने लगी थी। वह बच्चों के लिए खाना बनाकर भेजती और उसके माता पिता से बात करके उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करती। एक दिन एक गरीब बच्चा केंद्र में आया। उसका नाम मोहन था। उसने सीमा से कहा, दीदी मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूं। सीमा ने प्यार से पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मोहन ने कहा, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। सीमा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तो मेहनत करो, हम तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेंगे। रोहित ने भी उसकी फीस की जिम्मेदारी लेने की बात कही। मोहन की आंखों में खुशी आ गई। वह बोला, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बच्चों की मदद करूँगा। सीमा मुस्कुरा दी। उसे लगा कि परिवार की पुरानी पीड़ा अब किसी और के जीवन में उम्मीद बन रही है। एक शाम रोहित और सीमा छत पर बैठे थे। रोहित ने कहा, दीदी क्या तुम्हें कभी लगता है कि उस दिन के बाद हमें पहले जैसा रिश्ता मिल पाएगा? सीमा कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, भैया पहले जैसा नहीं, उससे भी अच्छा रिश्ता बन सकता है, क्योंकि पहले हमारे बीच प्यार था लेकिन अब उसके साथ समझ और विश्वास भी है। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मुझसे ज़्यादा समझदार रही हो। सीमा ने मजाक में कहा, यह बात तो तुमने बहुत देर से मानी। दोनों हंस पड़े। नीचे माँ उनकी हंसी सुन रही थी। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उन्हें डर था कि उनके बच्चे के बीच आई दूरी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब वही दूरी एक मजबूत रिश्ते में बदल चुकी थी। कुछ दिनों बाद माँ का जन्मदिन आया। सीमा ने घर को फूलों से सजाया। रोहित ने माँ के लिए एक छोटा सा केक लाया। नेहा ने उनकी पसंद का खाना बनाया और परी ने हाथ से एक कार्ड बनाया। कार्ड पर लिखा था, दुनिया की सबसे प्यारी नानी। माँ ने कार्ड पढ़ते ही परी को गले लगा लिया। फिर उन्होंने सीमा और रोहित को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे आज कोई बड़ा उपहार नहीं चाहिए, बस तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देना। रोहित ने कहा, माँ हम वादा करते हैं।
सीमा ने भी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ ने कहा, याद रखना, संपत्ति बांटी जा सकती है, लेकिन रिश्ते बांट दिए जाए तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह बात सभी के दिलों में उतर गई। उसी शाम नेहा ने सीमा से अकेले में कहा, दीदी, मैंने उस दिन आपसे डर में आपको बहुत गलत समझा था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। सीमा ने कहा, भाभी, अगर उस दिन हम सब एक दूसरे की बात सुन लेते तो शायद इतना दुख नहीं होता। नेहा ने पूछा, क्या आपको उस दिन की बात अब भी याद आती है? सीमा ने कुछ पल सोचकर कहा, हाँ, याद आती है, लेकिन अब वह याद मुझे दुख नहीं देती। वह मुझे यह याद दिलाती है कि रिश्तों में संवाद कितना जरूरी है। नेहा ने सीमा को गले लगा लिया। धीरे धीरे परिवार में एक नई परंपरा शुरू हो गई। हर महीने एक दिन पूरा परिवार साथ बैठता और अपने मन की बातें करता। कोई भी समस्या हो उसे छिपाया नहीं जाता था। इससे छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी बनने से पहले ही खत्म हो जाती थी। रोहित ने अपने बच्चों को भी समझाया कि उनके घर आने वाली बुआ कभी पराई नहीं हो सकती। उसने कहा, रिश्ते जन्म से मिलते हैं, लेकिन उन्हें निभाने हमारे हाथ में होता है। उसके बेटे ने पूछा, पापा, क्या बुआ हमेशा हमारे घर आ सकती हैं? रोहित हंसकर बोला, बिल्कुल, यह घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारी बुआ का भी है। सीमा यह सुनी रही थी। उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कभी इसी घर में उससे पूछा गया था कि वह कितने दिन रुकेंगी। आज उसी घर में उनके आने का इंतजार किया जाता था। यही बदलाव उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था। कुछ समय बाद पिता की बरसी आई। पूरा परिवार उनके चित्र के सामने बैठा। रोहित ने कहा, पापा ने हमें घर दिया था, लेकिन हम लगभग भूल गए थे कि उन्हें हमें एक दूसरे का साथ भी दिया था। सीमा ने कहा, आज अगर पापा होते तो शायद हमें देखकर खुश होते। माँ ने कहा, वह हमेशा चाहते थे कि तुम दोनों चाहे कितनी भी दूर रहो, लेकिन दिल से कभी दूर मत होना। सभी की आंखें नम हो गई। उस दिन सीमा ने पिता के चित्र के सामने एक दीपक जलाया और मन में कहा, पापा, मैंने आपका घर नहीं मांगा, लेकिन आपका परिवार बचाने की कोशिश जरूर की है। समय के साथ अध्ययन केंद्र बड़ा हो गया। अब वहाँ गांव के कई बच्चे पढ़ने लगे थे। मोहन भी मेहनत करके आगे बढ़ा और उसने शिक्षक बनने का सपना पूरा किया। जब वह पहली बार शिक्षक बनकर उसी केंद्र में लौटा तो उसने सीमा और रोहित के पैर छुए। सीमा ने कहा, तुम्हें हमारे पैर नहीं छूने चाहिए, हमें तुम्हारी सफलता पर गर्व है। मोहन ने कहा, आपने मुझे रास्ता दिखाया था। उस दिन सीमा को महसूस हुआ कि कभी कभी जीवन में मिला दुख भी किसी बड़े अच्छे काम की शुरुआत बन सकता है। जिस अपमान ने उसे तोड़ दिया था, उसी घटना ने उसके परिवार को अपने रिश्तों की कीमत समझाई और फिर उसी परिवार ने कई बच्चों के जीवन में उम्मीद पैदा की। अगले रक्षाबंधन पर सीमा ने रोहित के लिए राखी के साथ एक छोटा सा पत्र भी लिखा। उसमें उसने लिखा कि भाई बहन का रिश्ता केवल त्योहारों का रिश्ता नहीं है, यह ऐसा रिश्ता है जिसमें बिना कहे भी बहुत कुछ समझना पड़ता है। रोहित ने पत्र पढ़कर बहन से कहा, दीदी, अब मैं तुम्हें कभी सिर्फ रक्षाबंधन पर याद नहीं करूँगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी। माँ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उस शाम आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। आंगन में बच्चे खेल रहे थे और घर के अंदर परिवार हंसी मजाक कर रहा था। सीमा ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन सोचा कि कुछ साल पहले इसी घर ने निकालते समय उसे लगा था कि उसका मायका उससे छीन गया है,
लेकिन आज उसे समझ आया कि मायका कोई कागज जमीन या मकान नहीं होता। मायका उन लोगों का नाम है जो आपकी खुशी में खुशी होते हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े होते हैं। अगर गलती होने पर रिश्ते को ख़त्म करने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। उसने अपनी बेटी की परी को पास बुलाकर कहा, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बन जाना, लेकिन अपने रिश्ते को छोटा मत समझना। परी ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं हमेशा नानी और मामा से प्यार करूँगी। सीमा मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर संतोष था। अब वह जानती थी कि उसका परिवार केवल एक घटना से प्रभावित नहीं होता। एक समय था जब उसे मायके से अपमानित होकर लौटना पड़ता था, और एक समय यह भी था जब उसकी मायका का दरवाज़ा उसके लिए सबसे प्यार भरी जगह बन गया था। यही रिश्तों की खूबसूरती थी। कभी कभी इंसान अपने ही लोगों को खोने का डर से उन्हें दूर कर देता है, लेकिन सच्चाई सामने आती है तो समझ आता है कि अपने लोग को बांध कर नहीं, विश्वास देकर रखा जाता है। सीमा ने उस दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था कि बेटी को मायके में संपत्ति से ज़्यादा सम्मान चाहिए और भाई बहन को उपहार से ज़्यादा विश्वास देना चाहिए। रक्षाबंधन की वह डोर अब सिर्फ रोहित की कलाई पर नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के दिलों को जोड़ रही थी। और इस बार उस डोर में कोई शक, कोई डर और कोई दूरी नहीं थी, केवल प्रेम, सम्मान और विश्वास था। कहानी आगे बढ़ी तो सीमा के जीवन में एक और नया मोड़ आया। अब माँ की उम्र बढ़ रही थी और उन्हें पहले की तुलना में अधिक देखभाल की ज़रूरत पड़ी थी। रोहित अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था, जबकि सीमा अपने घर और बेटी परी की पढ़ाई संभालती थी। फिर भी दोनों ने तय कर लिया था कि माँ को कभी अकेले महसूस नहीं होने देंगे। हर रविवार सीमा मायके आती और माँ के साथ कुछ घंटे बिताती। वह उनके लिए खाना बनाती, दवाइयाँ व्यवस्थित करती और पुराने किस्से सुनाती। माँ को अपनी बेटी के आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता था। एक रविवार सीमा पहुंची तो उसने देखा कि माँ खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। सीमा ने पूछा, माँ, क्या सोच रही हो? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बस सोच रही थी कि बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। कल तक तू मेरी उंगली पकड़कर चलती थी, आज तू मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाती है। सीमा की आंखें नम हो गई। उसने माँ के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, आपने मुझे चलना सिखाया था, अब मेरी बारी है। माँ ने उसे गले लगा लिया। उसी दिन रोहित भी घर आया। उसने देखा कि सीमा माँ के पुराने कपड़ों को व्यवस्थित कर रही थी। रोहित ने कहा, दीदी, तुम इतना काम अकेले क्यों करती हो? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि माँ मेरी भी है। रोहित ने तुरंत कहा, और मेरी भी। अब सब काम हम दोनों मिलकर करेंगे। नेहा ने भी रसोई से आवाज़ लगाई, और मैं भी हूँ। सीमा हंस पड़ी। अब तो माँ की सेवा के लिए पूरी टीम है। माँ भी हंसने लगी। घर का माहौल बहुत खुश हो गया। उस दिन रोहित ने सीमा को एक योजना बताई। उसने कहा, दीदी, मैं चाहता हूँ कि अध्ययन केंद्र में लड़कियों के लिए अलग से पढ़ाई और कौशल सिखाने की व्यवस्था हो। सीमा ने उत्साह से कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। गांव की कई लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सही सुविधा नहीं मिलती। दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव की कुछ महिलाओं से बात की और उनसे पूछा कि वे किस तरह की शिक्षा चाहती हैं। किसी ने सिलाई सीखने की इच्छा जताई, किसी ने कंप्यूटर सीखने की, तो किसी ने बच्चों को पढ़ाने की। सीमा ने कहा, हम जितना कर सकते हैं उतना ज़रूर करेंगे। धीरे धीरे अध्ययन केंद्र में लड़कियों के लिए शाम की कक्षाएं शुरू हो गई। नेहा भी वहां आने लगी और महिलाओं को अपने अनुभव बताने लगी।
अब वह पहले वाली नेहा नहीं रही थी। उसके भीतर का डर काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। उसने सीमा से कहा, दीदी अगर उस दिन मैंने आपको समझने की कोशिश की होती तो शायद हमें इतनी परेशानी नहीं होती। सीमा ने कहा, लेकिन अगर वह दिन नहीं आता तो शायद हम आज इतने मजबूत भी नहीं होते। नेहा ने पूछा, क्या आप सच में उस घटना को भूल गई हैं? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, भूलना जरूरी नहीं है, उससे सीखना जरूरी है। यह बात नेहा के मन में बस गई। एक दिन अध्ययन केंद्र में एक छोटी लड़की आई। उसका नाम काव्या था। वह बहुत चुप रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। सीमा ने धीरे धीरे उससे दोस्ती की। कुछ दिनों बाद काव्या ने बताया कि उसके परिवार में आर्थिक परेशानी है और उसकी पढ़ाई बंद होने वाली है। सीमा ने रोहित से बात की। दोनों ने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का फैसला किया। काव्या ने पढ़ाई जारी रखी और कुछ वर्षों बाद उसने विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त किए। वह एक दिन अपनी माँ के साथ सीमा ने मिलने आई। उसकी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी बेटी का भविष्य बचा लिया। सीमा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बहन हाथ मत जोड़िए, यह बच्ची मेहनती है, हमने सिर्फ उसे एक मौका दिया है। उस दिन रोहित ने सीमा से कहा, दीदी मुझे अब समझ आता है कि घर की असली संपत्ति क्या होती है। सीमा ने पूछा, क्या? रोहित बोला, अच्छे रिश्ते और अच्छे काम। जमीन मकान एक दिन किसी और के हो सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी बदलने का संतोष हमेशा हमारे साथ रहता है। सीमा मुस्कुराई। उसे लगा कि उसका भाई अब सच में बदल चुका है। वह केवल उसका भाई नहीं बल्कि उसके विचारों का साथी भी बन गया था। कुछ महीनों बाद माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कई जांच कराने को कहा। सीमा और रोहित दोनों अस्पताल में उनके पास रहे। रात को जब सीमा थक कर कुर्सी पर बैठती तो रोहित ने कहा, दीदी तुम घर जाकर आराम कर लो, मैं माँ के पास हूँ। सीमा ने कहा, नहीं भैया, मैं भी यहीं रहूँगी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें याद है बचपन में जब मैं बीमार पड़ता था तो तुम रात भर मेरे पास बैठती थी। सीमा हंसते हुए बोली, हाँ, और तुम दवा पीने से भागते थे। दोनों कुछ पल हंसे, फिर उनकी आंखें नम हो गई। माँ ने आंखें खोलकर दोनों को देखा। उन्होंने धीमी से कहा, मेरे बच्चे तुम दोनों साथ हो, यही मेरी सबसे बड़ी दवा है। कुछ दिनों के इलाज के बाद माँ की तबीयत बेहतर हुई। डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाने की अनुमति दे दी। घर लौटते समय माँ ने खिड़की से बाहर देखा और कहा, मुझे लगता है कि अब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सीमा ने पूछा, क्यों? माँ बोली, क्योंकि मेरे बच्चे ने मेरे लिए लड़ना नहीं, एक दूसरे के साथ देना सीख लिया है। घर पहुंचकर रोहित ने माँ के कमरे में एक छोटी घंटी लगाई ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह किसी को बुला सके। सीमा ने उनके लिए दवाइयाँ का टार्च बनवाया। नेहा ने उनके भोजन का ध्यान रखना शुरू किया। पूरा परिवार मिलकर उनकी सेवा करने लगा। कुछ समय बाद माँ फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगी। एक शाम उन्होंने सीमा और रोहित को पास बुलाया और कहा, मैं तुम दोनों से एक वादा चाहती हूँ। रोहित ने कहा, कहिए माँ। माँ बोली, मेरे बाद यह घर तुम्हारे लिए कभी लड़ाई का कारण नहीं बनेगा। सीमा ने तुरंत कहा, माँ ऐसी बात मत करो। माँ ने कहा, उम्र के साथ ऐसी बातें सोचनी पड़ती है। मैं चाहती हूँ कि यह घर परिवार को जोड़ने की जगह बनने बांटने की नहीं। रोहित ने बहन की ओर देखा और कहा, माँ हम वादा करते हैं। सीमा ने भी सिर हिलाया। माँ ने दोनों के हाथ अपने हाथों में ले लिया। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। कुछ वर्षों बाद माँ बहुत बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका परिवार अब पहले से ज़्यादा मजबूत था। हर रक्षाबंधन पर सीमा मायके आती और रोहित उसका स्वागत करता। एक बात रोहित
ने सीमा के लिए एक कमरा भी तैयार करवाया। उसने कहा, दीदी यह कमरा हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा। सीमा ने कहा, भैया इसकी क्या ज़रूरत थी? रोहित बोला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जब भी मायके आए उसे यह सोचने की ज़रूरत न पड़े कि वह कहाँ बैठेगी या कितने दिन रहेगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भैया उस दिन तुमने मुझे घर से जाते देखा था, आज तुम मेरे लिए घर में जगह बना रहे हो, इससे बड़ा बदलाव मेरे लिए क्या होगा। रोहित ने बहन को गले लगा लिया। नेहा भी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, दीदी अब अगर आप बिना बताए भी आ जाएंगी तो हमें खुशी होगी। सीमा हंसकर बोली, तो फिर मैं अचानक आने की आदत डालूंगी। सब हंस पड़े। परी अब बड़ी हो रही थी। वह अपनी माँ के अनुभव से बहुत कुछ सीख रही थी। एक दिन उसने सीमा से पूछा, माँ अगर किसी दिन मेरी शादी हो जाए तो क्या मैं भी नानी के घर आ सकूंगी? सीमा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा शादी के बाद भी तुम्हारा मायका तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन याद रखना हर रिश्ता सम्मान और विश्वास से चलता है। तुम भी अपने ससुराल और मायके दोनों के रिश्ते को सम्मान देना। परी ने कहा, मैं कभी किसी को अपने जैसा दुख नहीं होने दूंगी। सीमा ने उसकी बात सुनकर उसे प्यार किया। समय आगे बढ़ता गया। अध्ययन केंद्र अब गांव की पहचान बन चुका था। वहां पढ़ने वाले बच्चों में से कई आगे बढ़ चुके थे। कुछ शिक्षक बने, कुछ इंजीनियर और कुछ अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने लगे। हर सफलता की कहानी में सीमा और रोहित को अपना छोटा सा योगदान दिखा देता था। एक दिन जिला स्तर के एक अधिकारी केंद्र का दौरा किया और कहा कि यह मॉडल आसपास के गांवों में भी शुरू किया जाना चाहिए। सीमा ने कहा, अगर इससे और बच्चों की पढ़ने का मौका मिले तो हमें बहुत खुशी होगी। रोहित ने भी कहा, हम जो जानते हैं वह दूसरों के साथ बांटना ही सबसे बड़ा काम है। इस तरह उनके छोटे से प्रयास ने एक बड़ा रूप ले लिया। अब सीमा को अक्सर लोग दीदी कहकर बुलाते थे और रोहित को भैया। दोनों को यह संबोध बहुत अच्छा लगता था। एक शाम सीमा मायके के सब उसी पुराने आंगन में बैठी थी जहाँ कभी उसने आंसू बहाए थे। उसने चारों ओर देखा, वही दीवारें थी, वही पेड़ था, वही दरवाजा था, लेकिन मोहल्ला बदल चुका था। उसके पास माँ बैठी थी, रोहित सामने था, नेहा चाय बना रही थी और बच्चे खेल रहे थे। सीमा ने मन ही मन कहा, एक समय मुझे लगा था कि मैंने अपना मायका खो दिया है, लेकिन शायद मैंने मायका खोया नहीं था। हम सब बस उसे समझने में गलती की थी। रोहित ने पूछा, दीदी क्या सोच रही हो? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस यह कि समय कितना कुछ बदलाव देता है। रोहित बोला, समय नहीं दीदी, हमने खुद को बदला है। सीमा ने भाई की ओर देखा और कहा, सही कहा। माँ ने दोनों को पास बुलाकर आशीर्वाद दिया। उस शाम परिवार ने साथ खाना खाया। कोई संपत्ति की बात नहीं हुई, कोई पुराने झगड़े की चर्चा नहीं हुई, केवल प्यार और हंसी थी। सीमा ने महसूस किया कि यही उसकी असली जीत थी। उसे घर का कोई हिस्सा नहीं चाहिए था, उसे केवल यह एहसास चाहिए था कि उसका भाई उसे दिल से अपना मानता है, और अब वह एहसास उसे हर दिन मिलता था। रक्षाबंधन की डोर ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन उन्हें जीवित रखने के लिए विश्वास, सम्मान और प्रेम की ज़रूरत होती है। सीमा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा, अब नानी को आराम करने देते हैं। माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, बेटी जल्दी फिर आना। सीमा ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, माँ अब जल्दी आने के लिए किसी त्योहार का इंतज़ार नहीं करूँगी। रोहित ने कहा, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सीमा ने हाथ हिलाया और अपनी बेटी के साथ बाहर निकल गई। उसे पता था कि अब
उसका मायका उसके लिए केवल एक पुराना याद नहीं बल्कि हमेशा खुला रहने वाला अपनापन है।